जानवरों से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जिनको इतना शौक होता है कि वो वाइल्ड एनिमल को बेडरूम के अंदर रखते हैं, जिसमें सांप, शेर और मगरमच्छ जैसी चीजें भी पाई जाती हैं। जानवर जानवर ही होता है, वो कभी भी अटैक कर सकता है, चाहे फिर वो उसका मालिक हो या फिर कोई अजनबी। ऐसे ही हुआ लाहौर की एक एंकर के साथ जो शेरनी का इंटरव्यू करने गई थी। कहा यह जाता है कि उसने परफ्यूम लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन जब अटैक हुआ और उसके बाद उसने अपने आप को कैसे बचाया, जानते हैं इस स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। लड़की जब घर से जॉब के लिए निकलती है तो उसके लिए बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं, आगे सामना करना पड़ता है, असाइनमेंट होती हैं जिनको पूरा करना होता है और बड़ी मुश्किल से। कुछ लोग तो शौक़ के तौर पे जॉब करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जॉब के साथ इतने लॉयल होते हैं, उनके सामने कोई भी चैलेंज हो तो फिर वो घबराते नहीं हैं। आज मेरे साथ इकरा साहिबा मौजूद हैं, जिनकी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है कि वाइल्ड एनिमल, तो आपने सुने हैं कि लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, चाहे वो मुझे अब बैड कमेंट करें या कुछ भी कहें। शेर के जो है मामलात हैं वो जंगल तक ही महदूद रहें तो अच्छे लगते हैं। शेर की कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब वो जंगल के अंदर दहाड़ता है तो दरख्तों पे बैठे हुए जो परिंदे हैं वो उसकी आवाज़ से नीचे गिर जाते हैं। यानी कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे अब भूख लगी है तो वो दहाड़ता है तो दरख्तों के परिंदे नीचे आ जाते हैं। लोगों ने उनको पिंजरों में बंद कर लिया, बेडरूम में ले आए, बच्चे पालते हैं, बड़े शौकीन हैं, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो ऐसे ही जो हमारे साथ इकरा साहिबा मौजूद हैं, इनकी एक असाइनमेंट थी, चाहे इन्होंने वो खुद चूज़ की, ये पहुंच गई शेर भाई का इंटरव्यू लेने और आगे से वो निकली शेरनी। तो उनको ये पसंद नहीं आई क्योंकि इनका भी मुंह माशाल्लाह उनकी तरह काफ़ी मोटा चोटा सा है, तो उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने खैर से इनके ऊपर हमला किया। आगे फिर क्या हुआ सारी स्टोरी जानते हैं इकरा की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? मेरा आप ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं, ये आपकी असाइनमेंट थी या आप खुद ही कूद पड़ी कि नहीं भाई शेर के मुंह में हाथ डाल के उससे कहूँ कि यहाँ भी धाड़े और मैं नीचे गिर जाऊँ? नहीं, मैंने शेर के मुंह में हाथ नहीं डाला था, मैंने उसके मुंह में अपना सर दिया था कि आ भाई मुझे मार। एक्चुअली ये असाइनमेंट स्टोरीज़ आपको पता है, हम लोग ये डिजिटल चैनल है हमारा, यूट्यूब चैनल है, तो हमने स्टोरीज़ खुद ही करनी होती हैं। तो मैंने खुद ही लाइनअप की थी और अपनी टीम को लिया और हम पहुंच गए वहाँ पे इंटरव्यू के लिए शेर भाई का कि भाई इतनी सी उम्र में आपने 28 शेर रखे हुए हैं। और मैं जब इंटरव्यू भी कर रही थी, हम देखो शेर मेरे साथ बड़ा अच्छा खेल रहा था। वो बड़ा आपको ऐसे प्यार कर रहा था, तो आप, मुझे लगता है आपको मज़ा आ रहा था। शुरू में होता है ना, शुरू में उसने प्यार किया और फिर उसने पकड़ लिया मेरे बालों से, व्याह बेटा तू कहाँ थी। इंट्रो आपने दिया जब वो आपके ऊपर उन्होंने उसके पंजे रख दिया, आपने इंट्रो दिया, आपको फील नहीं हुआ, उसकी फीलिंग आपको आई कि ये मेरे पे अटैक करेगी या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये आपका पहला मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस था शेर के साथ? शेर के साथ नहीं, वो मेरे पीछे थी, मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से धाड़ रही है क्या, बस मुझे सिर्फ फील हो रही थी उसकी जो खाया हुआ था गोश्त वगैरह, उसकी बदबू, और वो जो अंदर से धाड़ते हैं ना शेर की आवाज़, आपको पता है किस तरह होती है, वो जो धाड़ रही थी बस मुझे वो आवाज़ें आ रही थी और मैं कह रही थी कि ये मुझे काट रही है। तो वो जो मालिक है उमैर, वो भी कहते हैं कि नहीं ये नहीं काटती। तो मैंने कहा अच्छा मैं भी ना काट रही हूँ, मुझे ज़्यादा फील हो रहा हो। क्योंकि आपको उस टाइम दर्द फील हुआ जब उसने काटने की कोशिश की, उसके दांत लगे? जब उसके दांत लगे फिर दर्द हुआ है। जब पहले उसने लाइक वो कर रही थी ना, वो ये ऐसे ऐसे कर रहे थे अपन नहीं समझ सकते हैं या नहीं, वो खुरचना नहीं होता, इस तरह करके वो कर रही थी। एक्चुअली स्किन जो होती है ना सर की, वो थोड़ी हार्ड होती है, तो वो उसके दांत सही तरह से खुब नहीं रहे थे। अच्छा, फिर जब दांत खुब गए फिर क्या हुआ? फिर मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। फिर वीडियो आपने पूरी अपलोड नहीं की? हाँ, हमने हाफ अपलोड की है, कुछ थोड़ी सी एडिट की है, वो तो 2 मिनट की वीडियो है, पूरी अपलोड नहीं की है और ना उसमें कुछ एडिटिंग हुई है। वो जो भी चीखें थी सारा कुछ था वो जेन्युइन रियल था। ये सॉरी टू से पूछना तो नहीं चाहिए, पता चल गया था कि अब आखिरी वक्त आ गया है तो इन्ना लिल्लाह पढ़ने वाले हैं कोई? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो कैसे गया है। मैंने कहा था कि अब इकरा आज नहीं तू बचेगी। और मैं आपको बताऊं, जब वीडियो करने गई थी उससे थोड़ी देर पहले मैंने अपनी मामा को कॉल की, तो मैंने कहा मामा अगर मेरे से कोई गलती हो गई है मुझे माफ़ कर देना, मैं शेरों का इंटरव्यू करने लगी हूँ। वो होती है ना थोड़ी छठी इस बंदे की तेज़ होती है, तो मेरी भी शायद थी, मैंने इसलिए उनको कॉल की। तो उसके बाद कहती है कि नहीं करनी। तो मैंने कहा अच्छा मामा बाद में बात करती हूँ, मैं मजाक कर रही थी आपसे, ये कह के मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लग गई।
और फिर मुझे बाद में जब उसने वो दांत शांत मारे तो मुझे नहीं समझ आई, मुझे ये सारे कह रहे हैं उठ जाओ और मैं बैठी हुई हूँ कि मैं कैसे उठूँ। फिर मुझे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने ही खींचा कि मतलब निकाला बाहर, और मैं आके बैठी तो ऐसे पकड़ के, तो तब भी सारे यही कह रहे हैं कि नहीं ये काट ही नहीं सकती है। और मैं यहाँ पे हाथ लगा के ऐसे उनको दिखाया कि ये देखो ब्लड आ रहा है। उसके बाद मालिक बेचारा उमैर जो था वो और परेशान हो गया कि ये हो कैसे गया, लेकिन उनको भी होगा कि नहीं काटती है, उसने काट लिया था। ज़िंदगी में क्या गोल है? खतरों के खिलाड़ी से अगर फ़ोन आए तो जाएंगी? हाँ, पता है क्या है कि मैं वो जो होती है ना ऊंच आउच वाली बच्चियाँ, आप तो खुद माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, आपको तो पता है कि आजकल की जो बच्चियाँ हैं ना वो कहती ओह माय गॉड छिपकली आ गई, कॉकरोच आ गया, ये हो गया। तो उस तरह की बच्ची मैं हूँ भी नहीं। गांव में पली बड़ी हूँ तो कुत्तों बिल्लियों से खेलना मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है। इसी तरह मैं इसलिए मैं शहर में भी पहुँच गई थी। तो खतरों के खिलाड़ी बुलाएं सही, इंशाल्लाह जीत के आएंगे। जी, पाकिस्तान का नाम फिर ही रोशन होगा। जो लोग ऐਵੇਂ ही मुंह उठा के चल पड़ेंगे अब उसी शेरनी का इंटरव्यू करने, तो पार्ट 2 आपने कब करना है वो भी बताएं, और जो लोग जा रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? पार्ट 2 इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा MYK पे, और जो जा रहे हैं चले जाएं, मैं उनको क्या कह सकती हूँ, जाएं शौक पूरा करें वो भी। लेकिन यही कहूँगी कि सेफ होके जाएं, अपनी टीम को साथ लेके जाएं और शेर के साथ पंगे ना लें, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे कि ये टेम है, लेकिन ये वो उसी बंदे के साथ ही टेम होगा जिसका वो है। आपके साथ वो वैसे ही है जैसी सौतन होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं आपने सब कुछ ये व्यूज़ के लिए किया है, तो आपने तो एक जाके आपने खुद ही लाइन अप की थी आपकी स्टोरी, आपने जा किया। जब लोगों के इस तरह के कमेंट्स आए हैं, दिल नहीं दुखा कि मैं तो मौत के मुंह से वापस आई और लोग मुझे कह रहे हैं आपने फेम के लिए किया? व्यूज़ के लिए मैंने भीगा भीगा समा क्यों नहीं किया? उससे मैं ज़्यादा वायरल हो सकती थी ना। मैंने अपना खून क्यों बहाया व्यूज़ के लिए? व्यूज़ के लिए मैं पट्टी बांध के अभी क्यों नहीं बैठ गई? मेरा तो सर आधा शेरनी खा गई हुई है, मैं तो बस लुटी गई हूँ। व्यूज़ के लिए अगर मैंने करना होता तो मैं तो इसको और बहुत अच्छे से कैश करवा सकती थी, बट मैंने नहीं किया उस तरह, क्योंकि जो भी था मुझे नहीं पता कैसे हुआ, बस अलग तरफ से हो गया। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसी तरीके से, आप देखें उज़्मा मैम की मैं इतनी बड़ी फ़ैन थी, कब से मिलना चाहती थी। आप तो मुझे तो छोड़ो, मैं आपको पहले अपनी सारी बातें सुना दूँ। मैं आपकी इतनी फ़ैन थी, मैं आपसे मिलना चाहती थी, और इसी बहाने देखे अल्लाह ने मुझे आपसे भी मिलवा दिया। तो ये चीज़ होती है, शायद अल्लाह ताला ने वो शेर वाला अटैक करवा के मुझे आपसे मिलवाना था। थैंक यू सो मच, मेरा भी कोई फ़ैन है, बहुत शुक्रिया। आपको देख देख के हम बड़े हो रहे हैं और सीख रहे हैं, लाइक क्या हो गया है, आप कहाँ हो? ये जो इंसानी शेरनी हम कह सकते हैं, ये इंसानी शेरनी है। जी, जो लाहौर से 13 घंटे का सफ़र डगर वाली में जाके वडेरों का सामना कर सकते हैं, तो शेर तो छोटे मोटे हैं। लेकिन शेर का मैं इंटरव्यू इसलिए भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा कमज़ोर हूँ, वो ज़रा थोड़ा ताकतवर है, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा जी जनाब, फिर इन्होंने एक सांप भाई साहब के पास चली गई। सांप वैसे ही बड़े गंदे होते हैं, वो तो मुझे बुरे ही बड़े लगते हैं कि एक दफ़ा रियल में निकल आया था, और अल्लाह माफ़ करे, उसको गले में वैसे क्या सूझी कि अब इसको भी डाल दिया जाए? अच्छा, मैं गई थी क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं आस्तीन का सांप, आस्तीन का। मैं सांप वाले भाई के पास आस्तीन का सांप ढूंढने गई थी कि कौन सा होता है, उनसे पूछने के लिए। तो फिर मैंने वो वैसे ही देखने के लिए कि ये होता किस तरह है, तो मैंने उसको गले में। सांप आस्तीन का नहीं होता, इस इंसान जो है ना ये आस्तीन के सांप है, ये आपको डसते हैं। जानवर तो बड़े मासूम होते हैं। हाँ, इस देखिए उस सांप ने मुझे कुछ भी नहीं कहा बेचारे, वो तो खुद मुझे पकड़ के बैठा रहा था ऐसे करके कि मैं गिर ना जाऊँ। जी, इकरा साहिबा से कुछ सीखें, कितनी दबंग देखें, पाकिस्तान की हमारी बेटी हैं, और देखें इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और आगे भी इंशाल्लाह करेंगी। पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिविटी जो होती है उसको आप बड़े लंबे अरसे तक इंजॉय करते हैं, तो भीगा भीगा सा समा जो है वो फिर ख़त्म भी हो जाता है। और भाई साहब 10 लाख रुपए इंटरव्यू का भी मांग रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटी ने माशाल्लाह ठुमके बड़े अच्छे लगाए हैं, तो एक ठुमके का 1 लाख। ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सोचिएगा ज़रूर हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।